हेलो एवरीवन, मैं ख्याति बुद्धदेव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। आप सबको पता होगा कि हमारी चैनल जो है वो आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाती आ रही है। आज का हमारा जो वीडियो है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये ब्रांड्स, कंपनीज़ या इंडिविजुअल्स सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यस, आपने सही सुना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 5S। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये 5S से बना है और ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। ये 5S जो है वो जापानीज़ वर्ड्स से बने हुए हैं जो इस तरह से है: सीरी, सीटॉन, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके। अब अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि 5S सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ही उपयोगी है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी उतना ही यूज़फुल होता है। 5S मेथड को अप्लाई करने का मेन गोल यही है कि यूज़फुल आइटम्स और चीज़ों को हम आसानी से फाइंड कर सके। जब हमारा वर्क फ्लो क्लीन होगा और हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें उपयोगिता के अनुसार अरेंज की होगी तो हमारा वर्क फ्लो जो है वो सरल हो जाएगा। 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है जिसका उपयोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम हर एक S को किस तरह से कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले S से, जो है सॉर्ट, जिसे हम जापानीज़ में सीरी भी कहते हैं। सॉर्टिंग करना यानी किसी एक जगह में सब आइटम्स को इकट्ठा करना और उसे अरेंज करना, जो ज़रूरी नहीं है उसको रिमूव करना। अब हम जानते हैं कि सॉर्टिंग का गोल क्या होता है। जब हम जो आइटम ज़रूरी नहीं है उसे रिमूव करते हैं तब हम अपना टाइम जो ज़रूरी आइटम्स को सर्च करने में लगाते हैं वो बच जाता है। इससे हमारा सबसे पहला गोल जो है टाइम सेविंग वो पूरा हो जाता है। सेकेंड होता है डिस्ट्रैक्शन। जब हम जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसे रिमूव कर देते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्ट होने का रेट भी कम हो जाता है। इससे हम ज़रूरी चीज़ों में ही फोकस कर सकते हैं, तो इससे हमारा फोकस का गोल भी पूरा हो जाता है। थर्ड होता है आइटम को इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे इजीली ऑब्जर्व भी कर पाए कि हमारे लिए कितना यूज़फुल है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है तब हम उसे रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें यूज़फुल स्पेस भी एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी लोकेशन पर अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और इसमें से जो भी आपको यूज़फुल नहीं है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है और उसे आप जल्द से जल्द रिमूव नहीं कर सकते तो आप उसे रेड टैग एरिया में रख दो, तो आप उसे बाद में ईजीली रिमूव कर पाएंगे। प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसे साइड में रख दीजिए। अगर आपका वर्किंग फ्लोर क्लीन रहेगा तो आपको काम करना भी ईजी रहेगा। अब जानते हैं सेकेंड S के बारे में, जो होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का जापानीज़ वर्ड है सीटॉन। सेट इन ऑर्डर मतलब सभी चीज़ों को अपनी उपयोगिता के हिसाब से उनके लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। अब जानते हैं कि इसका गोल क्या है? वर्क फ्लो को स्मूथ बनाना। सेट इन ऑर्डर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट को आपके वर्क प्लेस के स्थान से सबसे नज़दीक रखें ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करें जिससे हम उसे जब चाहे हम उस तक पहुंच सकें। सभी आइटम्स को एक फ़िक्स लोकेशन असाइन करें और आइटम्स को सर्च करने के लिए लेबल्स, मार्क्स या हिंट का उपयोग करें। हमारा तीसरा S है शाइन, जिसे हम जापान की भाषा में सीसो कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हम शाइन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारे इक्विपमेंट्स को और वर्क प्लेस को क्लीन कीजिए अपने नियमित अंतराल से, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स से। जब कभी क्लीनिंग करते वक्त वर्क प्लेस और इक्विपमेंट को हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और ये हमें करना ही चाहिए। अब हम देखेंगे कि चौथे S के बारे में, जो होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज को जापानीज़ भाषा में सिकेत्सु भी कहते हैं। स्टैंडर्डाइज करना मतलब सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और क्लीनिंग, सभी प्रोसेसेस को स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्डाइज का गोल क्या होता है? पहले 3S जो हैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और क्लीनिंग यानी कि शाइन, उसका रिपीटेशन और इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये हम देखते हैं।
स्टैंडर्डाइज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। पहले तो एक ऐसा वर्क स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए जो आपको नए नए रूल्स और रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ फॉलो करने में सपोर्ट करे और उसको अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना ले। इस बात की तहकीकात भी कीजिए कि आपने जिसको जो ड्यूटी असाइन की है वो अच्छे तरीके से ये ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं। आप सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फ़ोटोज़ और वीडियो कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। 5S का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप एक ऑडिट लिस्ट भी चेक कर सकते हो। अब जानते हैं हमारे 5th S यानी कि सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन को हम जापानीज़ में शित्सुके भी कहते हैं। इसका मतलब है हमें एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां हमें लोगों को बोलना ना पड़े कि आपको ये करना है। इट इज़ डू विदाउट बीइंग टोल्ड, यानी कि हमें वर्कर्स को सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनाना है। अब इसका गोल क्या है दोस्तों? सस्टेन का गोल यही है कि हमें पता चले कि हमारे ये जो 5S है वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर सकते हैं। रेगुलर इंटरवल्स में हमें ये चेक करना है कि हमने जिसको जो ड्यूटी असाइन की है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं या नहीं, पूरी ऑनेस्टी के साथ निभा रहे हैं या नहीं। जहाँ भी हमें कोई इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वहाँ हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। और दोस्तों, इम्प्रूवमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके वर्कफोर्स का आपको सपोर्ट करना। जब कभी कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है तो हमें तुरंत उसका सल्यूशन ढूंढना तो रहता ही है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम उस प्रॉब्लम का कारण ढूंढें। अगर हम कारण ढूंढ लेते हैं तो हम दूसरी बार वो प्रॉब्लम को रिपीट होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, 5S का मतलब होता है एक क्लीन और ऑर्डरली वर्क प्लेस को क्रिएट करना जिससे हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन 5S का मतलब हाउसकीपिंग नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी जानकारी 5S के बारे में। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट बता सकते हैं, या फिर आपने अगर इसको इम्प्लीमेंट किया है तो आपको कितने बेनिफिट्स हुए हैं ये भी आप हमें नीचे कमेंट से बता सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।